हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। देखिए ये क्वेश्चन आपका ये 10th क्लास का है और वित्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर का है। और ये हर साल इस चैप्टर से आपको एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जैक बोर्ड 2026 का जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी देखिए यदि आपका यहाँ पर वृत्त है, चतुर्थांश मतलब चार गो हिस्सा में आपको काटा जाता है तो आपको क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है। लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए त्रिज्या आर का मान। तो यहाँ पर आपका आर का मान दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है परिधि 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि या तो फिर परिमाप लिखेंगे। वृत्त की परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वृत्त का परिधि जो आपका सूत्र है 2 पाई आर, आपको सूत्र याद रखना है तभी आप बना पाइएगा। अब देखिए 2 पाई आर 22 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आपका 2 × पाई का मान 22/7 और आर का मान इसमें आपका दिया हुआ नहीं है। त्रिज्या निकालना है क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो त्रिज्या यहाँ पर आपका दिया हुआ नहीं है तो आपको निकालना है। तो देखिए इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा, एक से इस साइड गुना करेंगे तो आपका 44 आर आ जाएगा। आर मतलब त्रिज्या है ना, यहाँ पर 22 × 7 हो जाएंगे। तो आर = 22 × 7/44। इसको काट देंगे तो आपका r बराबर 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग पहले त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे जो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से निकालेंगे, मान को बिठाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 22/7 लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर है यानी 7/2 × 7/2। अब देखिए यहाँ पर आपका 7 काट देंगे। फिर आपका देखिए आपका यहाँ पर 2 11 22 भी कटा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 11 लिखेंगे और 7 बाई यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर आपका 2। तो इस तरह से हम लोग 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, खाली आपको क्वेश्चन का ट्रिक समझना है। यहाँ पर आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने बोले हैं जबकि आपको त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त की परिधि या परिमाप लेके पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। इस तरह से बनाएंगे। थैंक यू।